तो अराउंड 2 महीने हो गए आए हुए अभी तक, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाली है दिल्ली टू टोरंटो वाली। अभी किचन में हूँ, बट टोरंटो में लैंड हुआ तो दिल्ली टू टोरंटो, और अभी एडिटिंग चली रही है मैगी खाते हुए। तो अब कुछ दिनों के अंदर पूरी कोशिश करने डालूँ, बिकॉज इसकी वजह से आगे की वीडियोज़ है वो भी रुकी पड़ी है। वो मैं सोच रखी कि कब क्या बनाना है। 2-3 वीडियोज़ हैं, जैसे एक वो भी रिकॉर्ड हो चुकी है माई फुल डे ऑफ ईटिंग, लेकिन इसकी वजह से वो भी नहीं डल पा रही। ये एडिट करूँगा उसका, वो भी एडिट करनी है। सो उसके बाद एक एक करके वीडियोस आई होप आने लगेंगी। तो अब शुरू करते हैं जर्नी। तो स्टार्ट हुआ था सब कुछ रात में 3 बजे निकला था मैं। 28 को ही रात में 3 बजे निकला था मैं। तो फिर काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे हर किसी के साथ होता है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। बहुत सारे लोग आए थे बाय बाय करने, जितने लगे थे उससे ज़्यादा लोग बाय बाय करने के लिए आए होते। तो इंटरेस्टिंग था काफ़ी। और फिर वो जा रहे थे तो आते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जब मैं वेट नाप के गया था, पापा मशीन लेके आए थे, उससे 45 केजी ज़्यादा था वेट, और इंडिगो में निकला 48.2 47.8 निकला था, 2.8 केजी ज़्यादा था। सो आते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। ओके, सो मैंने वैसे ही चेक किया, इस बैग के अंदर पावर बैंक है और ये फट रहा है यहाँ से। अच्छा चेक कर लिया तो 20,000 एम एच का पावर बैंक पॉकेट में रख लिया। ये फट रहा है तो इसका इंतज़ाम इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो जस्ट अभी कुछ मिनट पहले बोर्डिंग के पास पहुँचा हूँ। बहुत प्यास लग रही थी, मैंने पानी पिया, पानी निकला ठंडा, और ठंडा पानी में ज़्यादा पीता नहीं, तो एक कॉफ़ी भी डाल ली। और अभी मुझे, अभी तो नहीं बट कुछ देर पहले तक मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इमिग्रेशन पे। इनको मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, अपना पासपोर्ट दिया, बोर्डिंग पास दिया, और जो भी इंडिगो से मैं जा रहा हूँ दुबई, तो जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने दे दिए। जैसे वहाँ का वीज़ा, उसका QR कोड, बोर्डिंग पास जो भी होता है प्रिंट आउट वो दे दिया, और वैक्सीन सर्टिफिकेट और वो सब भी दे दिया। तो कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दुबई जाना है, वहाँ से फिर कनाडा से टोरंटो जाना है। तो कहते डेस्टिनेशन टोरंटो है, तो टोरंटो कनाडा की टिकट दिखाओ। वैक्सीन के लिए मेरे मन में कनाडा की टिकट दिखाऊँ, सब समझ नहीं आया कुछ। तो मैंने फिर कनाडा का जो बोर्डिंग पास जो वेब चेक इन करते हैं तो डाउनलोड होता है डॉक्यूमेंट, वो दिखाया। बुकिंग कंफर्म का डॉक्यूमेंट होता है, टिकट कंफर्म हो गई, वो मैंने दे दिया। उसके बाद कह रहा कनाडा का वो दिखाओ। तो मुझे लगा पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो मैं फोल्डर खोल के खड़ा हो गया। मुझे लग रहा था कि मेरे से कुछ शायद डॉक्यूमेंट मिस हो रहा होगा, कोई मैं नहीं दिखा रहा है, ऐसा है वैसे। ऐसे बड़ी देर बात चलती गई, वो भी फिर इरिटेट हो ही गया था। गलती उसकी थी लेकिन फिर वो इरिटेट हो गया था, और थोड़ी बहुत बदतमीजी भी कर रहा था। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। तो मैं कहता कि ये जो बोर्डिंग पास से जो मिलता है यहाँ पे हार्ड पेपर पे मिलता है, एक स्लिप बोर्डिंग पास। तो कहता कि कहाँ से लेके आया? मैंने कहा इंडिगो से लेके आऊँ, जो वेट चेक किया था तो वहाँ से लेके आऊँ। तो कहते कि ये लेके आओ वहाँ से कनाडा का। तो मैंने कनाडा का वहाँ से क्यों मिलेगा? तो कहते कि वहाँ से लेके आओ। तो मैंने कहा वो तो इंडिगो वाले तो वो दुबई तक का देंगे ना, वहाँ का वो क्यों देंगे? वैसे ऐसे करके उनसे थोड़ी आर्गुमेंट, उनके साथ ही बंदा बैठा था, तो वो कहता कि कनेक्टिंग फ्लाइट, मैंने उसको ही बोला कि कनेक्टिंग फ्लाइट है, वहाँ पे ले ओवर है मेरा दुबई में 13 घंटे अराउंड समथिंग का है। तो फिर और डॉक्यूमेंट सारे देर के थे। उसके साथ वाला बंदा बोलता, जो कुछ देर पहले वहाँ पे आके बैठा था, कहता कि उसका वीज़ा होगा दुबई का, तो उससे होगा। तो फिर वो उससे आर्गुमेंट करने लग गया थोड़ी देर तक। तो वो उसको समझा रहा कि वहाँ का जो वीज़ा होगा, जो ट्रांजिट वीज़ा होता है, उसका डॉक्यूमेंट मेरे पास था, और जो मैंने उसको ऑलरेडी पकड़ा दिया था राइट फ्रॉम द स्टार्ट। जो मैंने डॉक्यूमेंट दिए थे 3-4, उसमें को भी था, जैसे मैंने बताया। तो वो उसको मैंने दे दिया था, और वो पता नहीं क्या देख रहा था उसके अंदर, मेरे से आर्गुमेंट कर रहा था। मैं उससे करने लगा, तो मैंने उनको बोला साथ वाले को कि आपके पास आ जाओ। तो उनके पास गया, मैंने उनको अपना डॉक्यूमेंट दिखाया, उस टाइम पर जो भी सब करने लगे। मैंने उनको बोला कि क्या मेरी साइड से बोलती है? कहते नहीं। तो अब सीट ढूंढते हैं कौन सी है, वेयर इज 24F। ये रही मेरी सीट 24। तो इंडिगो में खाना मिला कुछ खास नहीं, और उसमें क्या था, ऑप्शन दिए थे राइस, नूडल्स, ये वो पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा था नूडल्स दे दो, तो नूडल्स के जगह पे मैगी दे दी थी, जिसमें पानी गर्म करके डालना था, और ये इंस्टेंट नूडल्स वो वाली दी थी, और कॉफ़ी दे दी थी। हम कड़े स्वच्छता नियमों के साथ स्वादिष्ट जलपान आपको पेश करेंगे। हेलो 6E मैगजीन। तो इमिग्रेशन पे यहाँ पे मैं आया, तो बैग चेक इन से पहले फिर से दुबई की इमिग्रेशन पे जाना पड़ा। तो वहाँ पे वो पासपोर्ट से मेरी फेस मैच कर रहे थे, तो सामने एक मशीन लगी हुई थी, उस पर लिखा था लोग है। तो बार बार यूँ देखे जा रहा। तो मैंने बाल जो है इतने से करा रखे हैं, देखा होगा कि लोग इतने से हैं, तो इस वजह से मेरा फेस मैच नहीं हो पा रहा था शायद। तो बार बार देखे जा रहा, कहता साइड देखो, फिर देखे जा रहा था थोड़ा आगे आओ, ये है वो है। और फिर जो उनके साइड में बैठा था उनको दिखाने लगा, तो पूछता व्हाट इज़ योर नेम? मैंने कहा आकार वर्मा। कहते राजीव। मैंने कहा नो, ही इज़ माई फादर। तो कहते, मैंने उनको फिर खुद ही अपनी साइड से बोल दिया कि मैंने हेयर कट करा रखा छोटा, तो इसलिए शायद लगा। तो कहते हु इज़ दिस? मैंने कहा दिस इज़ मी। कहते नो। मैंने कहा दिस इज़ मी एंड ऑल, ऐसे करके नहीं क्या चल रहा है। उन्होंने कहा ओके गो।
इंडिगो में 45 अलाउड था एंड मेरा 45 प्लस 2.8 kgs ज़्यादा आया है वहाँ पे, बट उन्होंने अलाउ कर दिया। यहाँ कनाडा, एयर कनाडा के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा क्या होगा जो भी है। बट अब ये 2 बड़े बड़े बैग्स लेकिन घूमना पड़ेगा। 13 आवर्स समथिंग का ले ओवर है। मैंने अंदर आके पूछा यहाँ पे किसी से, तो वो कहते हैं कि हाँ रखवा सकते हैं, बट 12 घंटे के 40 दिरहम वो चार्ज करेंगे एक सिंगल बैग के। तो 13 आवर्स समझेंगे, तो मैं 12 घंटे के लिए जमा कराऊँ। दोनों बैग्स 80 दिरहम के होंगे, वो 100 दिरहम से मैं लेके आऊँ तो 20 ही बचेंगे मेरे पास। तो भटकना पड़ेगा लेके बैग्स को। दुबई एयरपोर्ट कुछ ऐसा लग रहा था, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, बट नॉर्मल था, जैसा भी था सही था। बाहर कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे लगा था एयरपोर्ट के अंदर ही रहना पड़ेगा, बट अभी तो आउटसाइड हूँ। थैंक यू। ऑर्डर मिल गया, 24 दिरहम का मिला है ये। इतनी देर तक बैठा रहा तो मेरे को याद आया कि पैसे तो मैं खर्च ही नहीं रहा हूँ, लेके आया हूँ वैसे। तो मैं कॉफ़ी लेने आया हूँ, कैपुचिनो बन रही है, उसके साथ में चॉकलेट फज केक 100 दिरहम लेके आया था मैं। तो सब कुछ ख़त्म करना है, तो खाते पीते हैं यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ। अभी भी 7 आवर्स 8 आवर्स समथिंग पड़े हैं और टाइम है। तो कॉफ़ी आ गई है, इसको थोड़ा गर्म करने का बोला, बट इसकी लेनी देनी हो गई है, बट स्टिल इट्स ओके। खाते हैं। दिल्ली टू किचनर की जर्नी के बीच में बैठे हैं अभी दुबई में। बहुत लंबा ले ओवर है, 13 आवर्स समथिंग का। एंड अभी काइंड ऑफ हाफ टाइम जा चुका है, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही कि क्या होता है। बाकी अभी केक खाया बहुत ज़्यादा बेकार, बट स्टिल मीठा मीठा था, तो थोड़ी एनर्जी आ गई है। कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद घूमेंगे यहाँ पर। एंड छोटा मोटा ब्लॉग टाइप बना रहा हूँ मैं, पता नहीं कैसा बनेगा फर्स्ट टाइम में। तो बस वहाँ बैठे थे अभी, और यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और ये रहा मेरा लगेज। पता नहीं इसकी हैंडल में क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ी देर बाद टच करो तो करंट आता है, कुछ स्टैटिक करंट आते हैं टाइप, पता नहीं क्या सीन है, बट कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो जैसे इस बैग पे लगा हुआ है वैसे मुझे अब दूसरे बैग पे भी लगाना है, और ये दुबई तक का था, तो दोनों पे नया लगाना है। उस वाले बैग से तो हट ही गया, पता नहीं कब कहाँ से। सुनने को मिल रहा है कि टोरंटो एयरपोर्ट इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ओवरक्राउडेड हो रखा है, क्योंकि सबसे बड़ा इंटेक है। कोविड के चक्कर में काफ़ी सारे लोगों ने दफ़ा कराया था, वो सब भी आ रहे हैं। अभी के तो आ ही गए हैं, पहले के भी आ रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवरक्राउडेड हो गया है। एंड लोगों को उनके बैगेजेस नहीं मिल रहे हैं। घंटों ढूंढने के बाद यहाँ वहाँ पड़ा हुआ मिलता है, कुछ होता है पता नहीं क्या होता है। तो इसलिए मैं सेफर साइड पर रहना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, 30 आवर्स प्लस की ये फुल जर्नी है। इसके बाद अगर इतने घंटों के बाद अगर मुझे पता चल रहा है कि वहाँ पे बेल्ट में मेरा बैग ही नहीं है, तो यहाँ वहाँ मुड़ गया, तो मेरी तो कसम से हालत खराब हो गई। अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स बचे वाली चेक इन पे। फिर इससे पहले अभी मुझे भूख लग रही है, तो कुछ खा लेता हूँ। 50 दिन समथिंग बचे हैं, तो उसको भी खर्चना है। एंड वेट का देखना होगा क्या करना है। एयर कैनेडा के वेट के हिसाब से 1.8 kg का भी ज़्यादा हो रहा है। और हैंड बैग तो इंडिगो ने वेट किया ही नहीं था, पता नहीं इसमें तो क्या ही होगा, बट फिर जो भी है आई थिंक पर्सनली मुझे लग रहा है कि अलाउ कर ही देंगे वो। मैं पॉजिटिव चीज़ में अलाउ कर देंगे, लेकिन इन केस नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ऑलरेडी सोच लिया कि क्या क्या चीज़ें निकाल ली, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं है। पता नहीं कोई एक्साइटमेंट है कि क्या हो। बाकी अभी भूख लग रही है तो ज़्यादा खाते हैं कुछ। ये आया पूरा 36.5 दिरहम में। तो अब मेन एरिया पे आ गए हैं। टोरंटो वाली के लिए अब वेट चेक इन होगा। एक जैकेट मैंने बाहर निकाल ली है। 1.8 kg ज़्यादा हो रहा था, इसका आई होप 0.8 तक तो हो एटलीस्ट, तो 1 kg अराउंड का डिफरेंस आएगा। एंड वो रोते धोते जैसे करके आई थिंक एडजस्ट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ सेटिंग कर लेंगे। बट हाँ, आई थिंक सेफर साइड पे हूँ मैं अभी। किसी को चाहिए हो तो देख लो। 94 सबसे एक्सपेंसिव ही है भाई, ऐसा क्या है इसके लिए 1500 AED। देखते हैं ये मशीन कैसे काम करती है। मैंने सोचा है 6 AED के चॉकलेट मिल्क
एंड 7 की लिप्टन आइस टी। 14 है मेरे पास टोटल दिरहम। सो एक मैं अपने पास बचाना चाहता हूँ, तो देखते हैं अभी कैसे काम करती है। और ये चॉकलेट Okay, change correction. And made it. God, oh shit. yeah. And the other thing I'm looking for is Lipton iced tea. So 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 2F है वो, 2 और F और वो आ जाएगी रे। पुश करना है। क्या बात है यार, इतनी ठंडी कौन सी है यार। चलो ठीक है, जो भी है। 13 दिन उसमें आ गई है और 1 दिन मैंने बचाना था, वो रख लिया। सो वेट चेक इन, सिक्योरिटी चेक इन और सब कुछ हो गया है और ट्रेन से जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ। तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो गई। पहले अगर वेट चेक इन से स्टार्ट करें तो जैसे मैंने बताया, मैं ऑलरेडी पॉजिटिव था उसके लिए कि कुछ नहीं करेंगे, बट स्टिल मैंने एक जैकेट निकाली सेफर साइड के लिए। एंड मैंने बैग रखा, उन्होंने तो देखा तक नहीं कि बैग का वेट है कुछ कि नहीं है, क्या है, 100 किलो है, 200 किलो है, 23 किलो कुछ भी है। दोनों बैग रखवाए और सीधा भेज दिया। बैग का कुछ भी नहीं हुआ। तो वहाँ पर भी टाइम बच गया क्या ऐसा लगा 10-15 सेकंड के अंदर सब कुछ हो गया। बोर्डिंग पास मुझे मिल गया। उसके बाद फिर पासपोर्ट स्कैन कराया सब कुछ। उसके बाद सिक्योरिटी चेक की बात आई, तो सिक्योरिटी चेक पे इतना फास्ट करवा रहे वो, जैसे वो ट्रेस मिलती है। ओके, सो सिक्योरिटी चेक की बात आई, सिक्योरिटी चेक की बारी आई। सो ट्रेस में सामान रखवाते थे, ट्रेस दे देते, उसमें सामान रखो, फिर उसको बेल्ट पे रख दो और वो सामान जाएगा। बट वो ऐसा नहीं था यहाँ पे, उसमें ट्रेस चली जा रही थी और चलती हुई ट्रे के अंदर सामान रखना था। और मेरा इतना सारा सामान था कि मेरा 3 ट्रे के अंदर सामान आया। जैकेट उतारी, लेफ़्ट हाथ में वॉच, राइट हाथ में कड़ा, एक कैप हो गई, चश्मा हो गया, वो नेक पिलो पहन रखा था वो उतारा, जेबों में इतनी सारी चीज़ें पड़ी थी, बेल्ट उतारी, एक छोटा बैग यहाँ लगा रखा था वो उतारा। ऐसे करके 3 मेरी ट्रेस बन गई। और फिर वो चीज़ें इतनी स्पीड में हुई कि ऐसा नहीं हुआ कि इस चीज़ को उसमें डाल दो, इस चीज़ को उसमें डाल दो, ताकि अरेंज था। इतनी स्पीड में हो रही थी कि सब कुछ बस रखना पड़ गया। तो मेरे को अच्छे से याद है 100% पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मैंने रखा था, अच्छे से रखा था। उसके बाद और फिर उनको कुछ वो इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं पूरी बॉडी, ये सब कुछ है कि नहीं है। बार बार अनाउंसमेंट हो ही जा रही है, डिस्टर्ब कर जा रही है। सो जब सामान रख दिया, चेक होते हैं, फिर मशीन से वो चेक करते हैं पूरा हाथ सीधा करो, ये करो, वो करो। अंदर घुसा वो कहता जाओ, तो चेक ही नहीं किया कुछ भी। इतना सामान उतारा, इतनी तेज सामान उतारा था, इसकी तरह सामान उतारा, फिर कहता जाओ जाओ जाओ। फिर मैं सामान पहनने लगा कि कितना सामान पहना, देखा बोर्डिंग पास तो है ही नहीं है। बोर्डिंग पास गायब। जैसा मैंने कहा 100% मेरे को याद है कि मैंने रखा था, लेकिन बोर्डिंग पास गायब हो गया। सो उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि मैंने तो बोर्डिंग पास रखा था लेकिन है नहीं। तो वो कहता है इट्स ओके, कुछ नहीं होता, जो भी गेट नंबर है वहाँ पे चले जाओ और वहाँ पे उनको बोल देना बोर्डिंग पास दे देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि बोर्डिंग पास घूम गया तो क्या ये प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम हो गई? कहते कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चले जाओ। फिर मैंने एक और ऑफिशियल से पूछा, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जाओ। ये सीट तो मेरे को अच्छी लग रही है, एयर कनाडा की। काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लेन है। लास्ट ईयर जब मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी बैंगलोर की, उस टाइम पे था ये इतने साइज वाला प्लेन था। शायद एयर इंडिया का था, एंड अभी है एयर कनाडा का। काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और हाँ, पिलो एंड आई थिंक एक कंबल टाइप का कुछ ये भी मिल रहा है। तो बुर्ज खलीफा भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सेक्सी लग रहा है। Ladies and gentlemen expecting a few bumps, kindly remain seated, seatbelts fastened. Air Canada prohibits चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन्स भी देंगे आई थिंक, एंड इसके साथ में मूवीज़ देख सकते हैं कोई भी। पर्सनली मैंने ट्राई करा है, चल जा रहा। बैक
ड्यूम देखने का। रिज्यूम करेंगे इसको। कॉफ़ी भी मिल गई है, कोक भी मिल रही है। अभी हम कहीं यहाँ पे हुआ करते थे कभी, फिर यहाँ गए and अब लंदन के कहीं से ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। So now we have pancakes, orange juice, fruits, bread, butter, water, and पहुँचने वाले हैं टोरंटो बस 1 hour समथिंग रहते हैं। हाँ, 1 hour 1 minute। पता नहीं क्या है, ऐसा लग रहा है परेड के लिए खड़ा कर दिया। जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह। पता नहीं क्या होने वाला है ऐसा, लेकिन एक चीज़ पक्का है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे नीचे बिठा दिया है, बोल रहे हैं जैकेट उतारो, मास्क उतार दो, ब्रीथ। किसी को हेडेक नहीं होना चाहिए, किसी को वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए, नोज़िया नहीं होना चाहिए। वो योगा सेशन चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। स्कूल की असेंबली लग रही है मुझे। ओके ऑफ़ कर देते हैं। ओके तो मेरा अभी इमिग्रेशन का हो गया यहाँ पे टोरंटो एयरपोर्ट पे। सो पहले 2 बारी की तरह इस बार भी अजीब ही ये हुआ कि मेरे से डॉक्यूमेंट्स ले लिए और बोलते नेक्स्ट, बाय बाय। कुछ पूछा ही नहीं यहाँ पे। मुझे बोला जाता था रिजेक्शन हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। बट यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा कि उन्होंने नाम तक भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, बस सीधा बोला नेक्स्ट, बाय बाय। बैगेज कलेक्शन का भी प्रोसेस है, कुछ 1-2 ऑफिसर से होते हुए गुजरे। उन्होंने बताया यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, एक स्लिप दिखाई जो मिली थी। और अब यहाँ पे कहीं पे बैगेज होगा, पता नहीं कहाँ पे फैला रखा है कुछ भी। बाकी बैग पे रिबन एंड ऑल सब कुछ लगा हुआ है, मिल तो जाएगा, बस ये नहीं पता कहाँ मिलेगा। सो देखता हूँ कहाँ पे है बैग सब। मुझे एक बैग मेरा नज़र आ गया और दूसरा मेरे को साइड में नज़र आ रहा है, तो यही है क्या? हाँ, एक बैग मेरा ये रहा और एक वो रहा फटा हुआ पेपर। क्या हालत करी है बताओ पेपर की। तो बैग्स मिल गए। ओके, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था, बट बैग्स मिल गए। तो बैग्स मिल गई हैं और मैंने चेक भी कर लिया कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। एक बार इंडिगो में गया था मैं, तो जब घर पहुंचा देखा कि बैग टूटा हुआ था। बहुत गुस्सा आया था उस टाइम पे। बाद में एयरलाइन को कॉल किया, बात की, बट मिस्टेक मेरी थी, मैंने वहाँ पे कुछ नहीं किया। उन्होंने भी विश्वास नहीं किया, तो हुआ कुछ नहीं किया। बाकी अब मैं देख रहा हूँ सिम कार्ड और सिम नंबर का एयरपोर्ट से ही लूँगा मैंने सुना है ऐसा, तो देखते हैं अगर मिलता है तो बताता हूँ आगे। बने भाई आ गए। क्या बात है भाई, आ गए। तो टीम हॉटल्स की बेकार सी कॉफ़ी पीने के बाद अब बाहर आ गए हैं, बस का वेट कर रहे हैं हम। और ये रोड तो इंडिया की तरह ही लग रही है, गंदी सी। मैं भी बाहर साफ़ सफाई होती है ज़्यादा। बस में बैठ गए हैं, बैग यहाँ वहाँ डांस कर रहे हैं अभी। बाहर का नज़ारा देखते हैं। तो ये तो GTA की तरह लग रही है यार, GTA की होती फ्रेंड भी देखता तो जा रही है, गाड़ियाँ शूट करके निकलेंगी, मज़ा आएगा देखते। हाईवे पे चढ़ना है प्रॉपर। फाइनली दोस्त से घर पहुँच गया हूँ मैं। बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन थी। मैं 28 को सुबह 3 बजे निकला था मैं, उसके बाद दिल्ली के हिसाब से, और 29 रात 9 बजे अगेन दिल्ली के हिसाब से। इतना लंबा जो है ट्रैवल रहा है घर से निकलने से अभी यहाँ पहुँचते तक। अराउंड 42 आवर समथिंग लगे।
और लाइफ में पहली बार ऐसा लग रहा है कि बॉडी थोड़ी थकी हुई है और आराम करना चाहिए।